हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आप सभी का यूवेन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आने वाली 11 सितंबर 2022 को लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम होने वाला है और इसके लिए हमने कुछ वीडियोस में लाइब्रेरी साइंस के कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे। क्लियर। अब हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है जिसमें हम क्वेश्चन सीरीज़ को पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस को ही पढ़ने का टाइम अब रह गया है हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं। मिक्स्ड क्वेश्चंस हम लेकर चलेंगे जिससे कि हमारी तैयारी अच्छी हो पाए। राजस्थान का इतिहास मैं आज शुरू करने जा रही हूँ, उसके कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मालवा मेवाड़ संघर्ष का सूत्रपात किया था, किसने किया? ठीक है, मालवा मेवाड़ संघर्ष का सूत्रपात किसने किया था? राणा खेता ने। क्लियर। राणा खेता ने क्या किया था? मालवा मेवाड़ संघर्ष का सूत्रपात किया था। क्वेश्चन सेकंड इज, जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की? जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? शाहजहां ने। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन इज, वागड़ के परमारों की राजधानी क्या थी? वागड़ के परमारों की राजधानी क्या थी? आर्थूणा। क्लियर। आर्थूणा क्या थी? वागड़ के परमारों की राजधानी थी। फोर्थ क्वेश्चन इज, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार के बाद उन्हें किस शासक ने अपने राज्य में शरण दी थी? पानीपत का जो तीसरा युद्ध था उसमें जब मराठों की हार हो जाने के बाद कौन से शासक ने उन्हें अपने राज्य में शरण दी थी? तो ये दी थी महाराजा सूरजमल ने। फिफ्थ क्वेश्चन इज, जैसलमेर राज्य में एक स्वतंत्र राजकीय टकसाल की स्थापना किसने की थी? जैसलमेर राज्य के अंदर एक स्वतंत्र राजकीय टकसाल की स्थापना किसने की थी? अक्षय सिंह ने की थी। क्लियर। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, कांगड़ा कांड किस रियासत से संबंधित है? कांगड़ा कांड किस रियासत से संबंधित है? तो ये होगा बीकानेर से संबंधित है। सेवंथ क्वेश्चन इज, जयपुर में जरायम पेशा कानून के तहत किस जाति को अपराधी जाति घोषित किया गया? क्लियर। जयपुर राज्य के अंदर जरायम पेशा कानून के तहत किस जाति को अपराधी जाति घोषित किया गया? तो इसका आंसर होगा मीणा जाति को। एट्थ क्वेश्चन इज, कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल से संबंधित है? कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल से संबंधित है? मारवाड़ से। नाइन्थ क्वेश्चन इज, शेर ए राजस्थान के नाम से कौन जाने जाते हैं? शेर ए राजस्थान, ये उपनाम किसका है? जय नारायण व्यास जी का। क्लियर। जय नारायण व्यास जी को कहा जाता है शेर ए राजस्थान। टेंथ क्वेश्चन इज, बूंदी किसान आंदोलन के दौरान किन किसानों की मृत्यु हुई? बूंदी किसान आंदोलन के दौरान किन किसानों की मृत्यु हो गई थी? नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर। नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर की मृत्यु हो गई थी। नोट लगाकर आपको बात बताई जा रही है यहाँ पे कि माणिक्यलाल वर्मा ने नानक भील की स्मृति में अर्जी शीर्षक से गीत लिखा था। नानक जी भील की याद में, ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा ने कौन सा गीत लिखा? अर्जी। शीर्षक, इस गीत का शीर्षक था अर्जी। क्लियर। 11th क्वेश्चन इज, राजस्थान में मराठों के आगमन का प्रमुख कारण किस शासक को माना जाता है? राजस्थान में मराठों के आगमन का कारण किस शासक को माना जाता है? सवाई जयसिंह द्वितीय को। क्लियर। सवाई जयसिंह द्वितीय को। 12th क्वेश्चन इज, हमीर देव चौहान के दरबार का प्रमुख कवि कौन था? हमीर देव चौहान के दरबार का प्रमुख कवि कौन था? बीजादित्य। क्लियर। 13th नंबर क्वेश्चन इज, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? वर्धा के अंदर। 14th क्वेश्चन इज,
1941 में जागीर माफ़ी आंदोलन किस प्रजामंडल द्वारा चलाया गया था? तो इसका आंसर होगा अलवर के द्वारा। 1941 में जागीर माफ़ी आंदोलन किस प्रजामंडल द्वारा चलाया गया था? अलवर प्रजामंडल आंदोलन। 15th नंबर क्वेश्चन इज भीनमाल में उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में किया गया? भीनमाल में उत्खनन का कार्य किसके निर्देशन में किया गया? रतनचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में। क्लियर। 16th नंबर क्वेश्चन इज राणा कुंभा के मंडोर आक्रमण करने पर राव जोधा ने मंडोर छोड़कर सर्वप्रथम कहाँ शरण ली थी? ठीक है, राणा कुंभा ने जब मंडोर पर आक्रमण कर दिया था तो राव जोधा ने मंडोर को छोड़कर कहाँ पर शरण ली थी? काहुनी बीकानेर के अंदर। क्लियर, काहुनी बीकानेर के अंदर। 17th क्वेश्चन इज नसीराबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बख्तावर सिंह ने किया था। 18th क्वेश्चन इज बिजोलिया किसान आंदोलन के समय बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था? बिजोलिया किसान आंदोलन के समय बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था? कृष्ण सिंह। 19th नंबर क्वेश्चन इज गागरोन के युद्ध में राणा सांगा ने किसे पराजित किया था? महमूद खिलजी द्वितीय को। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 इज किस हत्याकांड में रूपाजी धाकड़ व कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान शहीद हुए थे? ठीक है, कौन से हत्याकांड में रूपाजी धाकड़ व कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान शहीद हुए थे? गोविंदपुरा हत्याकांड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सवाई प्रताप ने बुद्ध प्रकाश की उपाधि से किसे सम्मानित किया? सवाई प्रताप ने बुद्ध प्रकाश की उपाधि से किसे सम्मानित किया? चांद खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करौली के यादव शाखा का मूल पुरुष कौन है या संस्थापक कौन है? तो आंसर होगा विजयपाल। करौली के यादव शाखा का मूल पुरुष या संस्थापक कौन है? विजयपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तोल आंदोलन का संबंध है कौन से आंदोलन से है? तोल आंदोलन का संबंध मारवाड़ किसान आंदोलन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसके विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय सरल हो गई थी? तो ये होगा दैया सरदार बीका के विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय सरल हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भरतपुर राजा बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि किसने दी थी? भरतपुर के जो राजा हैं बदन सिंह, उनको ब्रजराज की उपाधि किसने दी थी? सवाई जय सिंह ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आमेर के किस शासक ने 12 कोठड़ी नामक सामंती व्यवस्था को प्रारंभ किया था? आमेर के कौन से शासक ने 12 कोठड़ी नामक सामंती व्यवस्था को प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर होगा पृथ्वीराज कछवाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 सुल्तानों के आक्रमण को असफल करने वाला जालोर का चौहान शासक कौन था? उदय सिंह। 2 सुल्तानों के आक्रमण को असफल करने वाला जालोर का चौहान शासक कौन था? उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीणा जाति सुधार समिति की स्थापना किसने की? मीणा जाति सुधार समिति की स्थापना किसने की? छोटूराम झरवाल, महादेवराम पवड़ी और जवाहर राम मीणा, इन तीनों ने मिलकर क्या किया था? मीणा जाति सुधार समिति की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जोधपुर के किस महाराजा ने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों का साथ देते हुए विद्रोहियों से युद्ध किया था? जोधपुर के किस महाराजा ने 1857 ईस्वी में अंग्रेज़ों का साथ देते हुए विद्रोहियों से युद्ध किया था? तो ये है तख्त सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ था? झुंझुनू के अंदर था। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ था? झुंझुनू में था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्वधर्म सद्भाव का प्रतीक धर्म स्तूप किस जिले में है? सर्वधर्म सद्भाव का प्रतीक धर्म स्तूप किस जिले में है? चूरू के अंदर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुत्ते की छतरी किस दुर्ग के समीप स्थित है? तो ये होगा रणथंभौर दुर्ग के समीप। क्या है? कुत्ते की छतरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 33। गोराधाय की छतरी किस स्थान पर स्थित है? जोधपुर के अंदर। गोराधाय की छतरी किस स्थान पर स्थित है? जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईसरदास मोदी की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये आ जाएगा आंसर झुंझुनू के अंदर। ईसरदास मोदी की हवेली कहाँ स्थित है? झुंझुनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बड़े देवता की हवेली कहाँ है? कोटा में। बड़े देवता की हवेली कोटा में। पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया? पटवों की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में, और इसका निर्माण कराया था गुलाब चंद ने अपने 5 बेटों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान में दान चंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? सुजानगढ़ चूरू के अंदर स्थित है। क्लियर? राजस्थान में दान चंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? सुजानगढ़ चूरू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोधी मीनार किस दुर्ग में स्थित है? बयाना दुर्ग में। लोधी मीनार किस दुर्ग में स्थित है? बयाना दुर्ग में। 39 नंबर क्वेश्चन इज काला बावजी का मंदिर कहाँ स्थित है? धुलेव उदयपुर के अंदर। काला बावजी का मंदिर कहाँ स्थित है? धुलेव उदयपुर। राजस्थान का दूसरा हवा महल किसे कहा जाता है? खेतड़ी महल झुंझुनू के अंदर जो है उसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का दूसरा हवा महल खेतड़ी महल झुंझुनू के अंदर जो है। क्लियर? तो ये 40 क्वेश्चन की सीरीज़ थी राजस्थान इतिहास से रिलेटेड, जो हमने कंप्लीट कर ली है। थोड़ा फास्ट हमने किया है इसको कि हमारे रिवीजन जो है वो जल्दी से हो जाए। अगर आपको कभी कोई डाउट लगता है या फिर अच्छी लगती है हमारी सीरीज़ तो उसको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह साइकोलॉजी, लाइब्रेरी साइंस और करंट जीके इन सब की सीरीज़ भी हम जल्द ही लेकर आएंगे। थैंक्स।